बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो सिविल प्रोसीजर कोड के ऑर्डर नंबर 7 के बारे में है, जिसका उन्वान है प्लेंट। आज हम देखेंगे कि एक प्लेंट को कैसे फ़ाइल किया जाता है और उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। नाज़रीन, इस ऑर्डर के 26 रूल्स हैं। हम इन सब रूल्स का आज हम जायज़ा लेते हैं। इसका जो पहला रूल है ऑर्डर 7 का, वो ये है कि जो प्लेंट आपने पेश करनी है उसमें आपने अपने तमाम जो आपके दावे के जो तमाम पार्टिकुलर्स हैं, जो तमाम फैक्ट्स हैं, वो आपने बयान करने हैं और जो मटेरियल पॉइंट्स हैं वो आपने उनको अपने अदालत में प्रेजेंट करना है। दूसरा इसका रूल है, अगर तो वो आपकी जो मनी सूट है, अगर आपका वो जो दावा किसी रकम के बारे में है, तो आपने उस रकम की जो एग्जैक्ट अमाउंट है वो आपने लिखनी है। आपने वो उसको मेंशन करना है, उसको फिगर में भी लिखना है और आपने उसको वर्ड्स में भी लिखना है। अगर तो वो किसी प्रॉफिट के बारे में है, मैसनी प्रॉफिट के बारे में है, या कोई अनसेटल्ड अकाउंट है जिसका फिगर आपको भी नहीं पता, तो फिर आपने अपने अंदाजे के साथ वो अप्रॉक्सीमेट अमाउंट लिखनी है जिसके लिहाज से आप अपना वो दावा पेश कर रहे हैं। इसका जो तीसरा रूल है, अगर आपका वो सूट जो किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में है, किसी ज़मीन, किसी मकान या प्लॉट के बारे में है, तो आपने उसकी बाबत उसका जो खेवट नंबर, उसका खसरा नंबर, वो आपने एग्जैक्टली लिखना है ताकि जो वो प्रॉपर्टी है उसको आइडेंटिफाई किया जा सके। और अगर मुमकिन हो सके तो आपने ये भी मेंशन कर सकते हैं उसका जो महल्ले वकूफ़ है उसके दाएं बाएं तरफ कौन सी प्रॉपर्टी है, उस क्या कोई खुला ग्राउंड है, या कोई गली है, या कोई मेन सड़क है उसके किसी एक तरफ, तो आप ये भी बयान कर सकते हैं ताकि जो वो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है उसको आइडेंटिफाई किया जा सके। इसका नाज़रीन जो रूल नंबर 4 है वो ये है कि अगर कोई मुद्दई जो सूट फाइल कर रहा है वो एक रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में है, तो वो आपने पहले इस्टेब्लिश करना है कि उसका भी एक्चुअल इंटरेस्ट वो एग्जिस्ट करता है। जैसा कि हमने देखा कि ऑर्डर नंबर 18 में अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में अगर कोई सूट फाइल करता है तो उसका भी इंटरेस्ट होता है। जैसे गांव में कोई मुश्तरका किसी का काम है तो वो एक बंदा वो सूट फाइल कर सकता है, लेकिन उसकी जो बाकी जो एसेंशियल कंडीशंस हैं वो भी आपने फुलफ़िल करनी है ताकि वो सू कर सके और वो जो क्राइटेरिया है वो उसको मीट कर सके। इसके लिए बाकी जो लोग हैं उसकी उसे कंसेंट चाहिए, उसकी अप्रूवल भी चाहिए। इसका नाज़रीन जो रूल नंबर 5 है वो ये है कि जो मुद्दा अलैह है जिसके अगेंस्ट आपका कोई राइट टू रिलीफ एग्जिस्ट करता है, आपने उसकी वो लायबिलिटी भी शो करनी है कि ये इस बंदे की ये ज़िम्मेदारी है ताकि उसका भी तयन किया जा सके। जो रूल नंबर 6 है, अगर वो आपकी प्लेंट टाइम बार्ड है या आपने वो वक़्त के बाद आप वो फाइल कर रहे हैं, जो लिमिटेशन पीरियड है वो लैप्स हो चुका है, तो आपने इसकी सफिशिएंट काज भी बयान करनी है कि इसकी वजह क्या थी। आपने जो ग्राउंड लेनी है एग्जाम्पशन की, तो वो आपने उसको भी बयान करना है, उसकी सफिशिएंट काज भी आपने देनी है। जो रूल नंबर 7 है वो ये बयान करता है कि जो आप रिलीफ अपनी प्लेंट में क्लेम कर रहे हैं वो आपने स्पेसिफिकली उसको बयान करना है ताकि कोर्ट को ये मालूम हो सके कि आप रिलीफ जो क्लेम कर रहे हैं उसकी नोयत क्या है। इसका जो रूल नंबर 8 है वो ये है कि रिलीफ फाउंडेड ऑन सेपरेट ग्राउंड्स, अगर आप की सूट में कोई जॉइंडर ऑफ काजेज ऑफ एक्शन है, एक से ज़्यादा आपने जो बनाए दावा जो आपने उनको इकट्ठा किया है, तो आपने फिर हर एक काज ऑफ एक्शन का जो आपका रिलीफ है उसको सेपरेट आपने बयान करना है कि आपकी, ताकि जो आपका जो सूट है उसको उसके मुताबिक आपको वो रिलीफ दिया जा सके। इसका जो रूल नंबर 9 है नाज़रीन वो ये है
कि जब जो प्रोसीजर ऑफ एडमिटिंग प्लेंट, जब आपकी जो प्लेंट है वो एडमिट हो जाती है तो उसमें जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, जितने भी आपने वो डॉक्यूमेंट्स दिए होते हैं तो और उसकी सारी जो डिफेंडेंट्स हैं उनकी तादाद के मुताबिक आपने वो सारे जो प्लेंट है उसकी फ़ोटोकॉपीज़ आपने प्रोवाइड करना होती हैं, प्लस आपने 2 एक्स्ट्रा फ़ोटोकॉपीज़ प्रोवाइड करना होती हैं ताकि जो डिफेंडेंट हैं उनको भी आपकी जो ग्रीवेंसेस हैं इनके बारे में आगाह किया जा सके और उनको भी प्रॉपर जो टाइम दिया जा सके, मौका दिया जा सके कि वो अपना जवाब दावा जो आपके जो ग्रीवेंसेस हैं उनकी रोशनी में या उसके मुताबिक वो उसका जवाब वो सबमिट करा सकें। और इसके साथ जो समन्स भी आपने देने हैं उसके साथ आपने जो पोस्टल कॉस्ट हैं वो भी एक्सपेंडिचर है वो भी जो प्लेंटिफ है उसने पे करने होते हैं। इसका नाज़रीन जो रूल नंबर 10 है वो रिटर्न ऑफ प्लेंट के बारे में है। अगर आपने उसको प्रॉपर फोरम पे पेश नहीं किया तो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ कोर्ट है जिसमें आपने मिस्टेकनली वो कोर्ट को प्रेजेंट कर दिया है तो वो आपको रिटर्न भी कर सकता है प्लेंट में कि आप इसे प्रॉपर फोरम पे जाकर पेश करें। नाज़रीन इसका जो रूल नंबर 11 है वो रिजेक्शन के बारे में है। जैसा कि हमें पता है कि अगर आपकी जो प्लेंट है वो उसका जो एक ख़ास क्राइटेरिया है अगर वो उसको पूरा नहीं करती तो वो आपकी प्लेंट को रिजेक्ट कर दिया जाता है। उसमें 3-4 चीज़ें शामिल हैं कि आपकी अगर प्लेंट में कोई काज ऑफ एक्शन नहीं है या आपकी जो प्लेंट है वो टाइम बार्ड है या आपकी प्लेंट जो इनसफिशेंटली स्टैम्प्ड है या फिर जो उसका जो सब्जेक्ट मैटर है उसको अंडर वैल्यू किया गया है, जो सूट का जो सब्जेक्ट मैटर है तो उसको अंडर वैल्यू किया गया है तो फिर भी आपकी जो प्लेंट है उसको जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है वो रिजेक्ट कर सकता है। आगे इसका जो रूल नंबर 12 है, अगर आपकी जो प्लेंट वो अगर रिजेक्ट की जाती है तो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ कोर्ट है वो बाकायदा इसका तहरीरी ऑर्डर करेगा और इसकी रीज़न भी लिखेगा, उसकी आपको रीज़न भी बयान करेगा। जो इसका जो रूल नंबर 13 है वो ये है कि अगर आपकी प्लेंट रिजेक्ट कर दी जाती है तो ये कोई एक्सप्रेस बार नहीं है, आप फ्रेश सूट दोबारा उसी कॉज ऑफ एक्शन पे आप फाइल कर सकते हैं और जो आपकी जो वो प्लेंट में जो आपकी जो डेफिशिएंसी है उसको पूरा करके उसको दूर करके आप दोबारा प्लेंट फाइल कर सकते हैं। नाज़रीन जो ऑर्डर 7 का जो रूल नंबर 14 है वो ये कहता है कि जो आप अपना सूट फाइल कर रहे हैं, जिन डॉक्यूमेंट्स पे आप रिलाई कर रहे हैं उनको आपने उनकी जो आपके पोजेशन में है उसकी आपने वो फ़ोटोकॉपीज़ वो आपने कोर्ट को प्रोवाइड करने हैं और जो आपकी पोजेशन में नहीं है उसकी आपने एक फहरिस्त देनी है कि ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ये फ़लाँ पब्लिक ऑफिस में है या फ़लाँ बंदे के पास है, उसकी आपने वो लिस्ट प्रोवाइड कर देनी है। जो आपके कब्ज़े में है वो आपने उसकी फ़ोटोकॉपीज़ आपने कोर्ट को प्रोवाइड करनी होती है। इसका जो रूल नंबर 15 है वो ये कहता है कि अगर आप कोई लिस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपने जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं हैं, आपके कब्ज़े में नहीं हैं, तो आपने बाकायदा मेंशन करना है कि वो किसके कब्ज़े में है, वो किसी पब्लिक ऑफिस में है, वो किस के कब्ज़े में है, ये आपने उधर अपनी जो मेंशन करना होता है। ये रूल नंबर जो 16 है नाज़रीन वो बड़ा अहम रूल है इस प्लेंट के हवाले से कि आपका अगर दावा किसी गुमशुदा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे बेस कर रहा है, आपने कोई अपना सूट फाइल किया है जिसकी बुनियाद कोई ऐसा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, मिसाल के तौर पर कोई चेक है, कोई प्रॉमिसरी नोट है या कोई बिल ऑफ एक्सचेंज है जिन्हें हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं और वो गुम हो चुका है और उसकी बुनियाद पे आप अपना सूट फाइल कर रहे हैं, तो ये आपके लिए जो मदई है उसके लिए ज़रूरी है कि वो कोर्ट की सेटिस्फेक्शन के लिए अगर किसी भी दूसरे बंदे का कोई क्लेम है तो वो कोर्ट की सेटिस्फेक्शन के लिए वो उसको फुलफ़िल करना होता है ताकि वो कोर्ट सेटिस्फाइड हो सके। उसकी इंडेमनिटी जो है वो आपने उसकी इंडेमनिटी के लिहाज से आपने कोर्ट को सेटिस्फाई करना होता है। इसके बाद अगर फिर कोर्ट अगर मुनासिब समझे तो वो जो मुनासिब समझे वो डिग्री कर सकती है। जो इसका नाज़रीन
जो रूल नंबर 17 है वो प्रोडक्शन ऑफ शॉप बुक है। अगर आप कोई अपना सूट फाइल कर रहे हैं जिसकी बुनियाद कोई किसी शॉप बुक की कोई एंट्री है किसी खाता में या किसी रजिस्टर में या किसी अकाउंट में, तो आप और वो आपके कब्ज़े में है, तो फिर आपने वो जो ओरिजिनल शॉप बुक है वो आपने पेश करनी होती है। और कोर्ट जो किसी ऑफिसर को अपॉइंट कर देती है वो उसका वो उसको वो उसकी वो जांच पड़ताल करता है, उसको देखता है और उसके ऊपर वो मार्क लगाता है। और वो मार्क लगाने के बाद वो उसकी एक फ़ोटोकॉपी अपने पास वो प्रिजर्व कर लेते हैं और जो असल जो शॉप बुक है वो आपको वापस कर दी जाती है। और उसमें ये एक नोट लिख दिया जाता है, एक सर्टिफिकेशन, उसको सर्टिफाइड कर दिया जाता है कि इसको मवाजना कर लिया गया है, इसका असल के साथ जो फ़ोटोकॉपी है इसको असल के साथ कंपेयर किया जा चुका है, ये बिल्कुल दुरुस्त है और आपको कोई अलग से जो एफिडेविट वो नहीं देना पड़ता। नाज़रीन, इसका जो रूल नंबर 18 है वो इनएडमिसिबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स के बारे में है। जो आपने अपनी प्लेन फाइलिंग के वक्त जो आपने दस्तावेज़ात पेश नहीं की, फिर वो बाद में वो पेश नहीं की जा सकती, फिर वो इनएडमिसिबल होती हैं, वो काबिल कबूल नहीं होती। जो इसका नाज़रीन रूल नंबर 19 है वो जो कहता है कि जो एड्रेस है मुद्दई का वो प्रॉपरली वो लिखा जाए, वो प्रॉपरली वो वाज़ेह होना चाहिए ताकि जो कोर्ट की जो कोरेस्पॉन्डेंस है वो उसमें कोई इनकन्वीनियंस ना हो और प्रॉपर जो मैसेजिंग है, जो प्रॉपर जो समनिंग है, जो नोटिस हैं वो उसको प्रॉपरली वो उसको कन्वे किए जा सके। आगे जो रूल नंबर इसका 20 है, जो आपने जो एड्रेस देना है, जो मुद्दई है, जो प्लेंटिफ है, उसका जो एड्रेस हो वो विद इन लोकल जुरिडिक्शन ऑफ कोर्ट हो जिसमें आप अपना वो सूट फाइल कर रहे हैं। जो इसका जो आगे रूल नंबर 21 है वो है कि कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फेलियर टू फाइल एड्रेस। अगर आप अपना एड्रेस जो मुद्दई है वो अपना एड्रेस फाइल नहीं करता तो फिर जो कोर्ट का इख्तियार है कि वो आपका जो दावा है, आपका जो सूट है वो खारिज किया जा सकता है, खारिज किया जाएगा, या जो आपकी जो पटिशन है, जो आपका दावा है उसको रिजेक्ट भी किया जा सकता है। जो रूल नंबर इसका 22 है वो ये कहता है कि प्रोसीजर व्हेन पार्टी नॉट फाउंड एट द प्लेस ऑफ एड्रेस। अब वो पार्टी जो डिफेंडेंट है अगर वो अपने उस एड्रेस पे नहीं है जिसको आपने कोई समन किया है, तो उसका फिर ये एक प्रोसीजर आगे रखा हुआ है कि वो जो नोटिस है या समन है वो जो उसकी जो रहाइश है वो उसके बाद उसको चस्पा कर दिया जाता है। अगर दोबारा भी अगली जो डेट फिक्स फॉर हियरिंग होती है, अगर वो फिर भी अगर डिफेंडेंट हाज़िर ना हो तो फिर उसको दोबारा जो कोर्ट ऑर्डर कर सकती है कि इनको दोबारा जो बज़रिया रजिस्टर्ड पोस्ट वो समन किया जाए। आगे जो रूल नंबर 23 है वो कोर्ट कहती है कि अगर तो कोर्ट की वाज़ेह हदायत ना हो कि आपने जो रेलेवेंट पार्टी है आपने उसी को ही आपने समन करना है, तो जो सर्विस जो है ये जो समन की सर्विस है ये जो प्लीडर पर भी इसको भी सर्व की जा सकती है। जो रूल नंबर 24 है वो जो कहता है कि अगर जो मुद्दई है, जो प्लेंटिफ है, उसका कोई जो अगर कोई चेंज ऑफ एड्रेस होता है, अगर उसका कोई एड्रेस वो अपना तब्दील करता है तो वो एक तस्दीक शुदा पटिशन अपने जो नए एड्रेस के लिहाज से है वो कोर्ट में सबमिट करेगा। जो रूल नंबर 25 है वो ये कहती है कि ये कोर्ट का इख्तियार होता है कि वो किसी भी मोड से, किसी भी तरीके से वो सर्विस ऑफ समन या नोटिस कर सकती है। अगर एक तरीके से वो उस पर अमल नहीं हो रहा, वो इम्प्रैक्टिकेबल है, तो किसी भी दूसरे तरीके से कोर्ट वो इस पर अमल कर सकती है, इसको एग्जीक्यूट किया जा सकता है इस सर्विस को। इसका जो नाज़रीन आखिरी रूल है वो ये कहता है कि जो आपने अपना सूट फाइल करना है, इसका जो आखिरी रूल 26 है वो ये कहता है कि अगर आपने जो अपना सूट फाइल करना है
तो मुद्दई उस सूट के साथ जो उसके लीगल हेयर्स हैं उनकी भी एक लिस्ट प्रोवाइड करेगा। ये नाज़रीन अब मैंडेटरी कर दिया गया है। इसकी वजह यह है कि इन केस ऑफ डेथ ड्यूरिंग प्रोसीडिंग, तो ताकि ये मालूम हो कि ये जो मुद्दई था उसके लीगल जो कानूनी वारसान हैं वो कौन है, फिर उनको बाकायदा वो पार्टी बनाया जाता है। और एक आदमी ये नॉमिनेट कर सकता है मुद्दई कि मेरी जो डेथ की सूरत में फ़लाँ बंदा जो है वो कोर्ट को इंटीमेट करेगा इस इंसिडेंट के बारे में, और अपनी जो वो वारसान की फहरिस्त है वो भी कोर्ट में सबमिट करा सकता है। और ये अपनी ज़िंदगी में वो जब चाहे इसको अमेंड भी कर सकता है। ये उसका इख्तियार है मुद्दई का कि वो इसमें तरमीम भी कर सकता है। तो नाज़रीन, ये हमारी आज की जो वीडियो थी, ये ऑर्डर नंबर 7 के जो रूल्स हैं 26 रूल्स हैं उनको बारे में थी। आज हम उनका ब्रीफली हमने उसका जायज़ा लिया है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।